नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करेंट अफेयर्स की वीडियो का है। तो चलिए आज 6 और 7 अक्टूबर की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचनाओं और इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज की जो कल और आज की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला तथ्य देखते हैं। देखिए, हाल ही में पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है। यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, पश्मीना ऊन लद्दाख में पाया जाता है और इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों, जो पश्मीना ऊन है यह अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त किया जाता है। इसे चांगथांगी या चांगपा या कश्मीरी बकरी की एक नस्ल है ये। इसे पश्मीना बकरी भी कहते हैं। ठीक है, यह लद्दाख के ऊंचे पठारों में पाई जाती है और उसी बकरी से जो ऊन निकलता है उसी से पश्मीना शाल का निर्माण किया जाता है, उसे पश्मीना ऊन कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि चांगथांगी या चांगपा नाम है, या उसे कश्मीरी बकरी भी कहते हैं या चांगरी बकरी भी कहा जाता है। साथ ही इसे अंगोरा नस्ल की बकरी भी कहा जाता है। अगर इसमें से कोई भी तथ्य आए कि अक्सर यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, तो पश्मीना ऊन एक प्रकार की बकरी से प्राप्त किया जाता है जिसे अंगोरा नस्ल की बकरी कहते हैं, जिसका नाम चांगथांगी या चांगपा या चांगरी है। ठीक है ना? तो इस तथ्य को याद रखिएगा। यह बकरी लद्दाख के ऊंचे पठारों में पाई जाती है। ठीक है ना? तो पश्मीना ऊन किससे बनती है? यह अंगोरा नस्ल की बकरियों से पाए जाने वाले ऊन से पश्मीना प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो दोस्तों, चलिए अगला तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में लॉजिस्टिक्स सहयोग के लिए डाक विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स सहयोग के लिए डाक विभाग ने किसके साथ सहयोग किया है, समझौता किया है? तो लॉजिस्टिक्स सहयोग के लिए डाक विभाग ने अमेजन के साथ समझौता किया है। ठीक है ना? इस तथ्य को याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप को किस देश को सौंपने का फैसला किया है? तो चागोस द्वीप पर ब्रिटेन का कब्जा था, जिसे ब्रिटेन ने जो है मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है। और दोस्तों, चागोस द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है और ये इस पे वास्तव में अधिकार मॉरिशस का था, लेकिन ब्रिटेन ने जो है इस पे अवैध कब्जा जमाया हुआ था। तो वर्तमान में ब्रिटेन जो है चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंपने पर राजी हो गया है। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, यह जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है ना? अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हाल ही में अडानी समूह ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसने? अडानी समूह ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ किया है। ठीक है, अडानी समूह ने गूगल के साथ समझौता किया है। किसके लिए? भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। अगला पॉइंट है, बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो महाराष्ट्र में किया है। ठीक है ना? बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? तो यह बना है लेज। आप देखे होंगे लेज चिप्स जो आता है, तो लेज बना है फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है लेज। लेज की चिप्स आपने देखी होगी, अक्सर दुकानों पे टंगी रहती है, आपने खाया भी होगा। तो लेज को जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है।
अब देखिए आने वाली परीक्षाओं, चाहे यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ री एग्जाम हो, चाहे बीपीओ की परीक्षा और बिहार परीक्षा के लिए यह तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, यह जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में तेंदुआ जनगणना करने वाला राज्य है। तो तेंदुआ जनगणना करने वाला राज्य है उड़ीसा। इसने अपने राज्य स्तर पर ही तेंदुआ का जनगणना कराया है और कुल 696 तेंदुए पाए गए हैं। ठीक है, तो तेंदुआ जनगणना कराने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य में कृषि सखी योजना लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जो है प्रशिक्षित करके कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उनकी आमदनी 60 से 80 हजार रुपए सालाना अतिरिक्त आमदनी के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की है। यह इंपॉर्टेंट है और यह स्टेट स्पेशल में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड किस स्तर तक पहुंच गया है? तो 700 बिलियन डॉलर के पार। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा है? तो 700 बिलियन डॉलर के पास, और यह उन 4 देशों की अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है जिनकी इसके पार है। 700 बिलियन डॉलर के पार जिनका विदेशी मुद्रा भंडार है, वह 4 देश कौन से हैं? एक चाइना है, दूसरा जापान है, तीसरा स्विट्जरलैंड है और चौथा है भारत। तो अगर आपको यह प्रश्न पूछा जाए कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का 700 बिलियन डॉलर के पार जाना, यह मतलब चौथी अर्थव्यवस्था हो जाएगी भारत की, तो यह चौथी अर्थव्यवस्था है जो 700 बिलियन डॉलर के पार जिसका विदेशी मुद्रा भंडार है। और 3 देश कौन से हैं? एक चीन है, दूसरा जापान है और तीसरा है स्विट्जरलैंड। ठीक है, 3 देशों के बाद भारत चौथी अर्थव्यवस्था है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर के पार हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जल ही अमृत कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? देखिए, जल ही अमृत कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। ठीक है, जल ही अमृत कार्यक्रम की शुरुआत किया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। ठीक, अगला पॉइंट है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा VSHORADS मतलब विसोर्स डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया गया है। यह है, तो देखिए विसोर्स का जो फुल फॉर्म है वो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो यह डीआरडीओ ने यह विसोर्स डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब देखिए इसका निर्माण किया है हैदराबाद की लैब जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत, RCI है, इसका निर्माण किया है। और देखिए इसकी रेंज है 8 किलोमीटर और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ये मैन पोर्टेबल है। ठीक है ना, अब देखिए इसका जो काम है वो ये है कि अगर कोई भी अवैध रूप से या आक्रमण के उससे उद्देश्य से भारत की वायु सीमा में प्रवेश करता है, कोई वायुयान हो किसी देश का, लड़ाकू विमान हो, कोई हेलीकॉप्टर हो या कोई ड्रोन हो, तो अगर भारत की सीमा में प्रवेश करता है तो 8 किलोमीटर की दूरी पर है ही यह विसोर्स मिसाइल जो है उसे जाके वहां नष्ट कर देगी। तो यह मतलब मिडिल रेंज की एक इम्पोर्टेंट ये मिसाइल है और डिफेंस सिस्टम है। ठीक है ना, तो देखिए डीआरडीओ द्वारा विसोर्स डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया गया है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है ना, तो 8 किलोमीटर तक की रेंज को यह कवर करेगा। भारत के हवाई यातायात में अगर कोई भी बाधक बनता है तो यह मिसाइल उसे नष्ट कर देगी। ठीक है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका मैन पोर्टेबल होना, मतलब आदमियों द्वारा इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। और इसका निर्माण किया है हैदराबाद की लैब रिसर्च सेंटर इमारत ने। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस टीम ने
ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो यह जीता है मुंबई ने। मुंबई ने ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। और इसका फाइनल मैच, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुंबई और शेष भारत के मध्य लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुआ है। यह जो है यूपी स्टेट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो देखिए, ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता मुंबई ने और फाइनल मैच हुआ मुंबई और शेष भारत के बीच में, तो शेष भारत उपविजेता बना और यह मैच खेला गया है लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। यह तथ्य याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन जो 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच होगा, कहाँ किया जाएगा? तो असम के गुवाहाटी में। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नत योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 1 लाख करोड़ के ऊपर है। ठीक है ना? देखिए क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नत योजना को केंद्र सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है और इस योजना का कुल अनुमानित व्यय है 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो 6 और 7 अक्टूबर के महत्वपूर्ण तथ्य थे। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इनको आप बार बार दोहरा लीजिएगा और इन्हें नोट कर लीजिएगा। अगर आप इन्हें नोट न कर पाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाके आप इन तथ्यों की PDF एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें अपने इच्छा अनुसार जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।